मुर्दे कभी नहीं बोलते, मुर्दे कभी नहीं बोलते, पर हादसे होने के बाद क्या होता है। ये मेरा बहुत छोटा परिवार है, मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, आपके चैनल में भी मेरी बेगम है, क्या उम्र है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है यार दोस्त। इरफान सोलंकी को लग रहा एनकाउंटर का डर। आपने हादसे की बात करी तो क्या लगता है आपके साथ भी हो सकता था हादसा? हाँ, हादसा तो कभी भी किसी के साथ हो सकता है, हादसा तो कभी भी किसी के साथ हो सकता है। ये कानपुर शहर है, हादसों का शहर है। गाड़ी पलटने के डर से सहमे सपा नेता। हाँ बिल्कुल, गाड़ी पलट सकती है या एनकाउंटर हो सकता है। स्पेशली आपके ही जवाब दिया है, मैंने अपनी बात कह दी, आप उसका चाहे जो अर्थ निकालिए। ये कानपुर है, हादसों का शहर, कभी भी हादसा हो सकता है। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, परिवार है। सपा नेता और पूर्व विधायक इरफान सोलंकी लगभग 3 साल बाद जेल से बाहर आए। अब बाहर तो आ गए, लेकिन अब उन्हें जान का खतरा महसूस हो रहा है। उन्हें डर है कि कभी कहीं गाड़ी ना पलट जाए। दरअसल हाईकोर्ट से जमानत मंजूरी के बाद 30 सितंबर को समाजवादी पार्टी के नेता इरफान सोलंकी लगभग 34 महीनों बाद महाराजगंज जेल से बाहर निकले तो लोगों की भारी भीड़ ने उनका स्वागत किया। इरफान सोलंकी को रिसीव करने पहुंची उनकी विधायक पत्नी नसीम सोलंकी। अब इरफान सोलंकी सालों बाद जमानत पर छूटकर घर आ चुके हैं, लेकिन उन्हें डर है एनकाउंटर का। डर है कि कहीं कोई गाड़ी ना पलट जाए। दरअसल कई बार इरफान सोलंकी जब कोर्ट में पेशी के दौरान आते थे तो उन्होंने एनकाउंटर का डर बताया था। इसी को लेकर जब उनसे अब सवाल किया गया तो वो कहते हैं, ये कानपुर है, हादसों का शहर, कभी भी हादसा हो सकता है। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, परिवार है। कई बार आपने बोला कि शायद गाड़ी भी पलट सकती है, हमने देखा कि और भी तरीके से स्टेटमेंट है। क्यों डर था आपको? आपने बोला कि एनकाउंटर हो सकता है, ऐसा क्या डर था आपको? क्या अभी भी लगता है कि कुछ ऐसा है ना, देखिए हम जब वहाँ से आते थे तो हमें अदालत यानी न्याय में बुलाया जाता था, अदालत की पेशी में बुलाया जाता था। हमें पुलिस रिमांड में नहीं बुलाया जाता था, हमें पुलिस नहीं बुलाती थी, अदालत में बुलाया जाता था। क्योंकि हम वहाँ थे तो हमें पुलिस की उसमें पुलिस की सिक्योरिटी में आते। तो जब हम वहाँ से निकले तो उनका फ़र्ज़ है मुझे सीधे अदालत ले आए। वो जो वाक़या आप बताने की कोशिश कर रहे हैं, मैं फिर आपके चैनल के द्वारा इनको बता दूँ, वो रमज़ान का दिन चल रहे थे, मैं रोज़े से था। मुझे ये ले गए, ले जाके इन्होंने पुलिस लाइन में गाड़ी खड़ी कर दी, पुलिस लाइन के बीचों बीच में। लोहे की गाड़ी है, ऊपर चल, मैं रोजे से भूखे प्यासा गर्म हो रही, हमने भाई गाड़ी किनारे कर लो। और फिर दूसरी बात, हम पुलिस लाइन क्यों लाए? वो पुलिस लाइन लाने का मकसद क्या है? अगर हम बिफोर आए हैं तो आप हमें थाने में अदालत में पेश करिए, जज आएंगे, मेरी बात करेंगे, हमें जो भी जज ने बुलाया ना बीसी भाई, हम अदालत में आते हैं ना। और नहीं तो फिर ऐसा क्यों है? तो मैंने ये कहा भाई, आज विकास दुबे सही थे गलत थे, हम इसमें कुछ नहीं जा रहे। बार बार अखिलेश यादव जी ने कहा गाड़ी पलटी, गाड़ी पलटी, हम उस विषय पे नहीं हैं। मुर्दे कभी नहीं बोलते, मुर्दे कभी नहीं बोलते, पर हादसे होने के बाद क्या होता है। ये मेरा बहुत छोटा परिवार है, मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, आपके चैनल में भी मेरी बेगम है, क्या उम्र है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है यार दोस्त, माथे का पसीना बहाना पड़ता है जब जाके मोती कामयाबी। ऐसा नहीं है, बहुत अल्लाह ने बहुत बड़ा काम लिया है इनसे। आदमी सोचता है, मोहल्ले का एक नेता नहीं बन पाता है। सन 96 मेरे वालिद विधायक बने थे और आज 2025 चल रहा है, लगभग 30 साल होने जा रहे हैं। हमने लोगों के दिल में विश्वास को पैदा करा है, वो विश्वास है। आपने हादसे की बात करी तो क्या लगता है आपके साथ भी हो सकता था हादसा? हाँ, हादसा तो कभी भी किसी के साथ हो सकता है, हादसा तो कभी भी किसी के साथ हो सकता है। ये कानपुर शहर है, हादसों का शहर है। पहले बंबई के लिए सुनते, तब तो कानपुर के यूपी के लिए सुनिए आप, कभी भी हो सकता है। स्पेसिफिकली इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपने कहा कि हाँ बिल्कुल गाड़ी पलट सकती है या एनकाउंटर हो सकता है। स्पेशली आपके ही जवाब दिया है, मैंने अपनी बात कह दी, आप उसका चाहे जो अर्थ निकालिए। इस दौरान इरफान सोलंकी ने एक किस्सा बताया कि जब उन्हें जेल से कोर्ट में पेश होने के लिए ले जाया जाता था तो वो कहते हैं कि कई बार कोर्ट ले जाने की जगह कई बार पुलिस वालों ने गाड़ी पुलिस लाइन में खड़ी कर दी। इरफान सोलंकी सवाल करते हैं कि पेशी कोर्ट में होनी थी तो मुझे पुलिस लाइन में कई बार क्यों खड़ा किया गया। वो कहते हैं
कि कुछ भी हो सकता है। इस दौरान विकास दुबे की मौत का जिक्र भी किया और कहा कि तब भी गाड़ी पलटी थी और अभी भी हादसा हो सकता है। लगभग 34 महीने बाद इरफान सोलंकी जब 30 सितंबर को जेल से बाहर निकले तो माहौल देखने वाला था। बड़ी संख्या में कानपुर में लोगों ने इरफान का वेलकम किया। लगभग 1000 से भी ज्यादा दिन जेल में बिताए जाने के बाद जब इरफान सोलंकी कानपुर पहुंचे, अपने शहर पहुंचे, तो जेल के ताले टूट गए, इरफान सोलंकी छूट गए, शेर आया जैसे नारे लगाए गए। और अब समाजवादी पार्टी की नेता इरफान सोलंकी को गाड़ी पलटने से लेकर एनकाउंटर का डर सता रहा है। कानपुर से सिमर चावला की रिपोर्ट, यूपी तक।